हल्की बारिश के बीच आजमगढ़ के जहानागंज स्थित श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट परिसर उनकी पुण्यतिथि पर भाजपा के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का जननायक और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज़ को हमेशा प्राथमिकता देने वाला राजनेता बताया। कहा, इसी सोच के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने साकार होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया और सरकार के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचने को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। विनोद राय ने एमएलसी विक्रांत सिंह रेसू के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद विनोद राय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी केवल बलिया या पूर्वांचल के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश की राजनीति के ऐसे जननायक थे जिन्होंने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनका सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्रहित सर्वोपरि की सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। भाजपा उनके आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। एक अन्य बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की जीत दर्ज करेगी। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विभिन्न क्षेत्रों में 100 शैय्या अस्पतालों का निर्माण, सड़क परियोजनाओं तथा चक्रपाणपुर स्थित पीजीआई के विकास जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए इन्हें भाजपा सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। विनोद राय ने कहा कि उन्होंने कहा कि जिस आजमगढ़ की पहचान कभी अपराध के कारण होती थी, वहां पर अब अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और कानून का राज कायम हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए तेज बारिश हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश में भी भीगते हुए भाजपा समर्थक अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत में डटे रहे और पूरे कार्यक्रम में जोश एवं उत्साह का माहौल बना रहा। इस मौके पर एमएलसी विक्रांत सिंह रेसू, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के प्रतिनिधि उदय शंकर चौरसिया, जहानागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अरविंद सिंह, बलराम सिंह तथा बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आजमगढ़ से चल के इतनी दूर आए हैं, आप सबका इस ट्रस्ट की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सभी पत्रकार मित्रों का। चंद्रशेखर जी भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं, ईमानदारी के प्रतिमूर्त हैं, स्पष्ट वक्ता के रूप में पूरे देश में विख्यात थे। गरीबों, वंचितों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में समाजवाद का झंडा लेकर के लड़े और प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए थे। संविधान में केवल एक पद प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे और 9 बार हमारी भारतीय राजनीति में लोकसभा के सदस्य के रूप में, 2 बार राज्यसभा के रूप में, संसद में आपने जो संसद की कार्रवाई में योगदान था, उसके लिए हम सभी लोग आपके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज तक आप आजमगढ़ में कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। बंगाल में अगर कमल खिल सकता है, हमारी 3/4 बहुमत की सरकार बन सकती है, तो आजमगढ़ में भी 10 की 10 सीट हम सभी लोग जीत करके कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का पूरा प्रयास करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। आजमगढ़ की राजनीति, जातिगत राजनीति को आप कैसे तोड़ेंगे? जातिगत राजनीति समाप्त हो गई है, अब केवल 2 राजनीति हो गई है। एक जो केवल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के काम कर रहे हैं और एक जो गरीबों, वंचितों के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है। इस तरह के केवल 2 दल रह गए हैं। कहीं सपा का नाम नहीं लिखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, सोहेल देव विश्वविद्यालय योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, जितनी हमारे यानी नेशनल हाईवे बने हैं आजमगढ़ को जोड़ने के लिए, सब हमारी भारत सरकार ने बनवाया है। अपने एक उन्होंने पीजीआई की स्थापना की थी, पीजीआई चालू में नहीं था, हजारों करोड़ रुपया देकर के योगी आदित्यनाथ जी ने पीजीआई को चालू किया है। आज अच्छी चिकित्सा व्यवस्था आजमगढ़ को मिल रही है। इसके अलावा आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल उच्च कोर्ट का हमारा हॉस्पिटल बन गया है। हमारा तरवा का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्च कोर्ट का हॉस्पिटल बन गया है। हमारा तरौलिया का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्चीकृत हॉस्पिटल बन गया है।
हमारा लालगंज का हॉस्पिटल 100 बेड का उच्चीकृत हॉस्पिटल है। जिले के सभी सीमाओं पे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था के साथ, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अस्पताल काम कर रहे हैं। फिर भी आयुष्मान कार्ड किसी ने, पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा था। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दे करके महान काम किया है। हम सभी लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि गरीबों की चिंता अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल के स्वागत में जिस तरह अध्यक्ष जी ने धक्का कर दिया, बिल्कुल नहीं, कोई धक्का नहीं दिया, कोई धक्का। मेरी बात सुनिए, कोई धक्का मुक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संस्कारवान है, राष्ट्रभक्त है। मेरी बात सुन लीजिए, जिलाध्यक्ष जी ने कोई बयान नहीं है, बयान उनको दिखाइएगा, बयान मुझे दिखाइएगा, बयान दिखाइएगा। कोई ऐसा बयान नहीं है। आज का कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है। यह पूरे देश में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो विचार थे, जो लड़ने की क्षमता थी, उनको अपने साथियों को बताया जाता है कि किस तरह के आदर्श थे उनके, चंद्रशेखर जी के। सर्वप्रथम तो देश बड़ा था, देश बड़ा है, इसी भावना के साथ राजनीति करते थे। और अगर पूरा का पूरा समुदाय भी उनके खिलाफ रहा हो, गलत को गलत और सही को सही कहने के मादा रखते थे जो है। यही बातें उनकी बताने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 2027 का चुनाव है। योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फिर 2017 का आंकड़ा पार करेगा जो है। और जिन सीटों पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सके, उन क्षेत्रों पे हमारा विशेष ध्यान है। खास तौर से आजमगढ़ जनपद पर जो है, बलिया जनपद पे, गाजीपुर जनपद पे, अंबेडकर नगर जनपद पे। एक छोटा सा समझौता समाजवादी पार्टी का जो भारतीय समाज पार्टी के साथ हो गया था, उसका भी बखूबी असर आपको दिखा होगा। और यह समझौता आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय सुहेलदेव पार्टी का एनडीए गठबंधन के साथ है। और हमको पूरा विश्वास है कि हम इस बार उस इतिहास को ख़त्म करके आजमगढ़ का एक नया इतिहास लिखेंगे। पीडीए का नारा पार्टी दे रही है। पीडीए का कोई नारा ही नहीं है जो है। पीडीए का नारा केवल अखिलेश जी का है जो है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।